राम दादा। राम राम साहब राम। मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस राजगढ़ से आया हूँ और मेरा नाम शिव नारायण बिलाल है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप भी आपका नाम परिचय बताएं। ज़रूर बताऊंगा साहब। मेरा नाम चंपालाल डांगी है अच्छा और अनी गांव का निवासी है, ब्यावरा कला का। अच्छा और खेती किसानी करते हैं। अच्छा। ये फसल बो रखी है हमने। दादा जो आपने ये मसूर और अनी के साथ में सरसों लगा रखी, तो आप अनी ये क्यों लगाओ अनी तरीके से? अरे एक तो हमने नया तरीका से बोए हाँ और अनी जैसे लगाओ हम क्या मसूर तो छोटी रह जाएगी हाँ। और सरसों ऊपर निकल जाएगी, ताकि अच्छा। मसूरे भी नुकसान नहीं है, सरसों की पैदावार ले लेंगे अपन अनी साथ लिए आप साथ अनी में। लगाओ। आने लिए लगा हमने। हाँ तो दादा जो आपने ये मसूर लगाई, तो अनी मसूर के साथ आपने सरसों को ही चुनाव क्यों करो? दूसरी फसल भी तो लगा सकते। सर जी हमने इसका चुनाव इसलिए किया है ताकि ये तो ऊपर निकल जाएगी हाँ और ये मसूर छोटी रह जाएगी। जैसे कहीं है ना तो मसूर है नुकसान होगा हाँ। और एक की पैदावार भी अच्छी होगी, ऊपर जाके फैल जाएगी। सरसों की। हाँ आपस में एक दूसरे को दबाएंगे नहीं। अच्छा। दूसरी बात निकालते वक्त भी आसानी रहेगी। बड़े पेड़ है इसको खट से अलग काट लेंगे अपन हाँ और ये छोटा छोटा पेड़ है ना अलग काट लेंगे। अगर इनके साथ में अपन चना बो देता हाँ। तो ये एक दूसरा एक तो दबा देता। हाँ मसूर जम के साथ जो हाँ चना बो देता था। चना बो देता तो नुकसान होता एक तो हाँ वो तो। दूसरी बात निकालते वक्त छांटने में बहुत दिक्कत हाँ। आती। यानी तो लिए यह आपने सुविधा है और फायदा भी अच्छा है। सरसों लगाई हम्म। आपने अभी साथ। हाँ दादा जो आपने ये फसल लगाई, अनी में आप कहीं कहीं सामान की आवश्यकता पड़ा? आने में सब्जियों में एक तो मसूर की ज़रूरत पड़े हाँ और एक ये सरसों की ज़रूरत पड़े हाँ। और अनी जरूरत और आने में जो लगाते वक्त खाद की ज़रूरत पड़े तो तो वो तो खाद अपना कौन घर से? से उपलब्ध हो जाए। जैविक खाद यानी गोबर को बना हुआ रोड़ी में डाल के कचरा वगैरह, अच्छा। तो वो खाद डाल दिया हमने। उसके बाद और है कहीं ना, की आवश्यकता? बस ये जैविक खाद है और मसूर और ये सरसों की आवश्यकता बस यही पड़े। सामान हाँ की आवश्यकता हाँ। पड़ती। तो ये जैसा आप अनिल लगाओ, अनी के पहले कई तैयारी करो उन्हीं के बारे में बताएगा आप? हाँ ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले तो हम जैसे खेत खाली होता है बारिश का हाँ तो हकवा दे उन्हें। हाँ। हकवाने से कहीं है कि धूप वगैरह लग जाए उन्हीं में। तो वहाँ हाँ क्वाबा के कितने दिन बाद बुआई करो? हकवाबा के लगभग 10-15 दिन बाद अच्छा। वो जैविक खाद डाल दे पूरा में। तो डाल जैविक के खाद हाँ काबा के बाद क्यों डालो, पहले नहीं डालते हैं? पहले डालने से वो बढ़िया नहीं रहेगा, हक जाएगा तो मिल जाएगा उस मिट्टी अच्छा में अनिल लिए और बाद में फिर डालो। तुरंत हाँ फिर एक और वो बार हकवा दिया हमने। अच्छा। ठीक। तो उन्हीं में हाँ खाद अच्छे मिल मिल जाए। जाए अच्छी होनी मिट्टी में। और मिलने के बाद कहीं करो हमने फिर मसूर और यानी मिला के राई वगैरह सरसों फेंक दी। फेंक के फिर ऊपर से बखर चला दिया हमने। तो पहले तो पानी दे वहाँ खेत में, हाँ पानी दे दियो अच्छे से। रेल पानी दो हाँ मतलब। मतलब रेल दिया। हाँ रेलने के बाद जैसे यानी कि बुआई को टाइम आ जा हाँ अच्छो हाँ बराबर। हाँ। फिर यानी सरसों मिला के उन्हीं मसूर में और दाम और तो भी। जो आपने खेत वेत कंप्लीट कर लियो मान लो रेल वेल के, उन्हीं के बाद में यानी बीज कौन सा डाला आप? को मसूर को डालियो हमने। अच्छा तो वो मान लो यहीं अपने देसी के कहीं से लाया, कोई कौन यानी सा बीज डाले? यानी कृषि विभाग केंद्र से खिलचीपुर से लाया था हम तो। कसो बीज लाया मंगवाया था? तो अच्छा उपचारित बीज मंगवाया तो अच्छा। वहाँ से जो फिर विभाग उन्हीं की निकल। कैसा करो, ये जो आप या सरसों और या मसूर बाहो, तो उन्हीं की बुआई कैसा करो खेत में फिर? खेत में पानी दे के हाँ। आर बराप आ जा हम्म। आने के पहले 2-4 घंटा पहले बीज उपचारित कर ला अच्छा तो अपन अच्छे बीज से, उपचार क्यों करो आप? ताकि वो सारा दाना हो गया, दाना अच्छा। खराब नहीं उपचारित कर ला अनिल या पाता। बीज हाँ हाँ उपचार नहीं लिया करते कर हैं। ला। हाँ दादा आपने जो मसूर के साथ में सरसों लगा रखी, यानी में लगाते टाइम आप कहीं की सावधानी रखो, आप बता रहा हूँ। हाँ जरूर बताऊंगा। आने में यह सावधानी रखा सबसे पहले तो 7-8 आंगल की यानी कि चेटी रखा आने में, अच्छा तो ये अंदर ताकि छेटी क्यों यो रखो? रहे नहीं तो आने में घूम के अपन। हाँ तो कहीं की सावधानी रखो हाँ आप। ये सावधानी रखा सबसे पहले तो नहीं 8-10 आंगल की चेटी से बांधा तो अपन अतिरिक्त दूरा दूरी दूरा, क्यों रखो आप? ताकि अपन हमें फाड़ लानी तो ये पेड़ नहीं बिगड़े। एक तो उफार के अपन एड़ो उपाड़ दा अच्छा और पेड़ नहीं गूंदे और यानी में हवा भी लग जा दूर अच्छा। दूर रहे अनिल ये और ये दूरी अच्छो रखो। फैल जा आपस में। हाँ। जैसे यो एड़ो उखाड़ हम सुविधा रहे फिर तो इधर उधर। और अनी और के जिसके अलावा बाद कहीं? इसमें दवाई वगैरह भी अगर छिड़काव करा हम्म। तो भी फरा अपन, तो अच्छा भी पेड़ नहीं दबे अपना पाँव अच्छा। से। और अनी तो के ये अलावा दिक्कत कहीं सावधानी रखो? और हाँ दादा जो अनी के अलावा और कहीं सावधानी रखो आप अनी? आने में एक ये सावधानी रखा जैसे अपन ने बोया नहीं है हाँ। तो 10 किला मसूर में लगभग 50 ग्राम ये सरसों भी बो दा, अच्छा ताकि ये तो भी ये 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं मिला सकता? नहीं ज़्यादा तो फिर ज़्यादा हो जा तो फिर गुंजाइश नहीं रखी है तो मैं या यानी मसूरे ढांक दे अच्छा पूरी तो तो मसूरे आने की नुकसान पैदावार नहीं हो पा देवा। मसूरे हाँ नुकसान रहे यानी नुकसान लिए दे। आप
ये कमी मात्रा में आने लिए अपन कमी मात्रा में लगाएंगे। हाँ किसान दादा, आप जो यानी मसूर के साथ में ये राइडो मिलाओ सरसों, तो अनी से आप कई लाभ है, यानी क्यों मिलाओ आप? आनी है आनी वजह से मिला हुआ सर जी। जैसे अपन ने मसूर बोई, कभी ठंड ज़्यादा पड़ी, हो सके मसूर की पूरी पैदावार नहीं मिल पा पाने, तो कहीं करा या भी बोदा तो हो एक ही पैदावार भी मिल जा, कभी यह जलवा लगे। दूसरी बात कि या जो बड़ी फसल रहे अपनी सरसों की, तो यह आने ढक ले, कहीं करे तो ढक ले, तो एक तो हवा नहीं लगने दे और एक गर्मी बनाए रखे पेड़ के। आने लिए आप तो ये आने लिए फसल अपन मिला ये दो फसल उन्होंने, मिला मतलब दो। हाँ। और ऐसे कहीं है दूसरी बात, जैसे अपन दोनों फायदो उठावा, एक तो दोनों फायदो मतलब जैसे कि यह मसूर है, एक ही पैदावार भी आई रही अपने, साथ साथ में सरसों की पैदावार भी आ जा, मतलब दो ही तरफ से लाभ मिल जा। और कम से कम एक में थोड़ा बहुत नुकसान हो तो एक में तो पूर्ण फायदा मिल ही जा अपन। आने लिए आप दो ही फसल आने लिए दो ही बाधा अपन। हाँ किसान दादा, आपने जो मसूर के साथ में या सरसों की फसल लगाई, अनी तरीका है दूसरा किसान लोग भी अपनावे, वे भी अनी पद्धति को अनुसरण करे और अच्छो लाभ कमा। अनी के लिए आप उन्हें कई प्रेरणा दे वो चाहो, कई संदेश दे वो चाहो, ताकि वे भी अनी तरीका से असा एक फसल के साथ में दूसरी फसलें मिला के लगावे, तो उन्हें कई संदेश दे वो चाहो। मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमने पहले भी ये इस मसूर के साथ में सरसों की सोयाबीन बोई थी, तो इससे हाँ मैं सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की पैदावार सभी ले। जैसे हमने इस मसूर के साथ में ये सरसों भी बोई है, इस प्रकार की पैदावार हम पिछले साल भी ले चुके हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जिस प्रकार से अपन सोयाबीन के साथ में मक्का या सोयाबीन के साथ में ज्वार बोते हैं, उसमें एक फसल सूख जाती है या नुकसान हो जाता है, तो दूसरी तो किसी भी कीमत में अपन मिल जा। अन्य प्रकार से हम इस मसूर के साथ में या सरसों बोदा, ताकि एक फसल तो पूर्णतः अच्छे से हमें प्राप्त हो जाए और दोनों फायदों भी मिल जाए अपने, और नुकसान भी नहीं हो फसल को। तो सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की दोहरा फ़ायदा लेने के लिए ये फसल बोए, किसी एक फसल के साथ में दूसरे को भी बोए। किसान दादा, आपने जो ये मसूर के साथ में सरसों लगाई और अनिका लगाबा के बारे में पूरी जो जानकारी हमें बताई कि कनी कनी तरीका से आपने यह लगाई, उन्हीं के लिए हम संस्था की ओर से और हमारी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। राम राम। राम।